राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। भजनलाल सरकार ने किया पंचायतों के अधिकार बढ़ाने का अहम फैसला। पंचायतों को कम राशि वाली जमीन नीलामी मामले में अधिक अधिकार मिलेंगे। पंचायतों को कम राशि वाली जमीन नीलामी मामले में अधिक अधिकार मिलेंगे। तो वहीं पंचायतों को 2 लाख तक की भूमि नीलामी में मंजूरी की जरूरत नहीं। सरकार ने वर्ष 2011 के बाद पंचायतों के अधिकारों को संशोधित किया। पंचायतों की जमीन नीलामी से जुड़े 5 साल पुराने प्रावधानों को बदला गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पहले पंचायतों को 50,000 रुपए तक की जमीन नीलामी का हक था, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा अहम फैसला। भजनलाल सरकार ने किया पंचायतों के अधिकार बढ़ाने में अहम फैसला। पंचायतों को कम राशि वाली जमीन नीलामी मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे। पंचायतों को 2 लाख तक की भूमि नीलामी में मंजूरी की जरूरत नहीं। सरकार ने वर्ष 2011 के बाद पंचायतों के अधिकारों को संशोधित किया है। पंचायतों की जमीन नीलामी से जुड़े 5 साल पुराने प्रावधानों को बदल दिया है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। अलवर से खबर है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2012 की भर्ती है और उस समय गहलोत मुख्यमंत्री थे। 2019 में हाईकोर्ट के निर्णय के बावजूद 2023 तक सफाई कर्मियों को उनका हक नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से सरकार ने समस्या का समाधान कर नियुक्तियां दी है। संजय शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के समय कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण राजस्थान को नुकसान उठाना पड़ा और सरकार बचाने में विकास की अनदेखी हुई। जिन्होंने आज अलवर आकर के हमको बहुत बड़ी विकास कार्यों की सौगात अलवर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान को दी है। विशेष रूप से जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा 11,000 करोड़ से अधिक के कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के कर कमलों द्वारा किए गए हैं। ये विकास के प्रति समर्पित राज्य है और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश के अन्य राज्यों की तुलना राजस्थान से की जाएगी तो राजस्थान सबसे विकसित राज्यों के रूप में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में पाया जाएगा। जयपुर से खबर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। इससे गहलोत बेचैन हो रहे हैं। राठौड़ ने मंत्रियों के धरने पर जाने के सवाल पर कहा कि 2022-23 में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में न्यायालय के आदेश के बावजूद तत्कालीन सरकार ने उनके हित प्रभावित किए। ऐसे में उनके हक की आवाज उठाने और नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए मंत्रियों का धरना स्थल पर जाना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस शासन की अव्यवस्थाओं और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में अंतर देख रही है। न्यायालय ने जिनकी नियुक्ति का आदेश दिया, आपकी सरकार ने उनके हक पर डाका डाला। उनको हक दिलाने के लिए मंत्री अगर धरनार्थियों के बीच में जाते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो वो बेजा काम नहीं करते। गहलोत साहब, आप भूल गए आपके कार्यकाल के अंदर आपके ही सहयोगी सचिन पायलट जी अजमेर में लोक सेवा आयोग तक पैदल गए और वहां उन्होंने उस अव्यवस्था के खिलाफ बात करते हुए कहा, राजस्थान में नौजवानों के साथ जो नौकरी में अन्याय हो रहा है, मैं मेरे पैरों के फफोलों की कसम उनको न्याय दिलाऊंगा। आप भूल गए उस बात को कि आपके कालखंड में आपके खेल मंत्री अशोक चांदना 3 दिन तक बूंदी के अंदर धरने पर बैठे रहे। आपके कार्यकाल में आपके राजस्व मंत्री हेमाराम जी भ्रष्टाचार की बात करते रो पड़े। आपके विधायक कुंदनपुर ने अपने सारे बाल काटकर आपको उपहार में भ्रष्टाचार नहीं रोकने पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए दिए। मैं किन किन की बात करूं?
राजस्थान की सरकार ने पारदर्शी तरीके से 1,78,000 लोगों को नौकरी दी है। भजनलाल जी ने 78,000 नौकरियां पाइपलाइन में है और अब बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल रही है। आपके कालखंड में पेपर लीक के आपने रिकॉर्ड बनाए और अब 400 से ज्यादा परीक्षाएं बिना पेपर लीक के हुई है और पेपर लीक करने वाले 500 से ज्यादा लोग आज शिक्षकों के पीछे हैं। आरपीएससी के अंदर आपने सदस्य बाबूलाल कटारा को पैसा देकर आपके सहयोगी को ने कबूल किया कि उसने पैसे देकर नियुक्ति ली है। अब छाछ भी बोलती है और छलनी भी बोलने की कोशिश करती है। इस प्रकार के बयानों से राजस्थान की जनता झांसे मारने से रही। जयपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गलताजी में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां से जल भरकर भक्त शिवालय पहुंचेंगे। संवाददाता दीपेश गर्ग ने श्रद्धालुओं से की खास बातचीत। इस वक्त खड़े हैं हम गलता जी के और आज सावन का सोमवार है। गलता जी को आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ से श्रद्धालु जल भरकर शिवालय पे अर्पण करने दूर दराज जाते हैं। दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, नाचते गाजते यहाँ से लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है और जल भरकर यहाँ से लोग लेके जाते हैं। हमारे साथ है कुछ श्रद्धालु, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम आगरा रोड जयंती नगर से। कहाँ जाएंगे? आगरा रोड। तो किस तरीके से आप यहाँ से जल भर के? पैदल गलता जी से जल भर के पैदल आगरा रोड, कमलेश्वर महादेव एंड हनुमान मंदिर जयंती नगर। तो हर साल यहाँ? हर साल। कितने लोग हैं आपके साथ? लगभग 80 के समथिंग लोग हम। बुजुर्ग भी है, महिला भी है, बच्चे भी है, नौजवान भी है। श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ पे बुजुर्ग, महिलाएं और सब जल भरकर यहाँ से ले जाते हैं और दूर दराज से यहाँ पे नाचते गाते लोग यहाँ से जाते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। कोई परिवार के साथ पहुंचा है तो कोई अपने के साथ गलता जी में जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। मान्यता है कि गलता जी के तीर्थ पवित्र जल श्रद्धालु के लिए विशेष धर्म महत्व रखता है। सावन के सोमवार पर इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि भक्ति का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है और गलता जी नहीं, पूरा जयपुर यहाँ भक्ति में बना हुआ है। यहाँ से दूर दराज से लोग नाचते गाजते दूर दराज। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डीएसटी साउथ प्रभारी विशंबर दयाल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों को दबोचा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। डीएसटी साउथ प्रभारी विशंबर दयाल के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों को दबोचा गया है। तलाशी के दौरान अवैध हथियार भी मिला है। दीपक योगी और राहुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। दीपक योगी और राहुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक देशी कट्टा, 8 कारतूस और एक धारदार छुरी बरामद की गई है। मुहाना थाना के ग्राम केशावाला में नकबजनी की वारदात हुई, जिसकी माल की बरामदगी की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। राजधानी जयपुर से खबर है। आदर्श नगर थानाधिकारी छगन डांगी ने कार्रवाई की है। अलग अलग मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिद कुरैशी, इंद्रपाल सिंह, जय सिंह नाथावत, मनीष कुमार, रिजवान और आर्यन पठान को गिरफ्तार किया गया है। 3 को चेक अनादरण के पुराने प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अलग अलग मामलों में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
सिरोही की रेवदर से खबर आपको बता रहे हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। विद्यालय पर ग्रामीणों ने तालाबंदी की है। थल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। शिक्षकों की कमी के चलते विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। 7 शिक्षकों के भरोसे चल रही 400 विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर यह आक्रोश देखने को मिला है। 15 पद स्वीकृत होने के बावजूद भी खाली है 8 पद। थलगांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। रेवदर सिरोही से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावकों का आक्रोश देखने को मिला है। बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मची है। 7 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने मंदिर हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट ने दुख जताया है। सीएम सम्राट ने मृतकों के परिवारजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के लखीसराय में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। 76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा। मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थी, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोल कर देखिए और कान खोल कर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। यह सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेनजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। ये है दिमागी नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में,
1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था, और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है। जिसकी सोच ऐसी है वो है दिमागी नक्सल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे, वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं, जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं। यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा जिन्होंने 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए, एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में। मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है।
जयपुर से खबर है, देर रात मारपीट के चलते युवक सचिन की मौत हुई है। आपसी लेन देन की बात को लेकर मारपीट में मौत हुई है। सरिये से चोट लगने पर सचिन की जान चली गई। दो लोग हितेश वर्मा और बुधराम वर्मा को हिरासत में लिया गया है। रिंग रोड स्थित अभयपुरा ग्राम की यह घटना बताई जा रही है। मुहाना थानाधिकारी मुकेश कुमार मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। आपसी लेन देन की बात को लेकर मारपीट की बात सामने आई है। सरिये से चोट लगने से सचिन की मौत होने की बात सामने आई है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा दिया है शहजाद पूनावाला ने। तो वहीं इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने लिखा है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, विचार नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष का आभार व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया है। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भाजपा से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, विचार नहीं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष का आभार भी व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। रुक करेंगे जयपुर से बड़ी खबर। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। ओम प्रकाश माथुर, वंदे मातरम गीत को बीच में बंद करने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रगीत का सभी को सम्मान करना चाहिए। ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम को लेकर अपनी बात रखी है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने वंदे मातरम गीत को बीच में बंद करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रगीत का सभी को सम्मान करना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। तो वहीं वंदे मातरम गीत को बीच में बंद करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रगीत का सभी को सम्मान करना चाहिए। कुल मिला के दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम हम सब
जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। उन्होंने वंदे मातरम गीत को बीच में बंद करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र का अपमान है।